जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम एक अत्यंत शुभ और पावन अवसर पर एकत्र हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर। यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि सृष्टि के उस महाप्रसंग का स्मरण है जब स्वयं नारायण ने धरती पर जन्म लेकर धर्म की स्थापना की थी। जन्माष्टमी केवल एक तिथि नहीं, यह एक अनुभूति है जहां भक्त और भगवान का मिलन होता है। इस दिन उपवास करके, कथा सुनकर और रात को 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म का स्वागत करके हम अपने जीवन को पवित्र करते हैं। तो आइए इस दिव्य अवसर पर हम सभी मिलकर सुनते हैं श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण कथा, जिसमें भक्ति है, प्रेम है, धर्म की विजय है और अधर्म का अंत है। बहुत समय पहले की बात है। पृथ्वी अत्याचार, हिंसा और अधर्म से व्यथित हो उठी थी। हर ओर पाप और क्रूरता फैल रही थी। राजा लोग धर्म से हटकर केवल स्वार्थ, लोभ और सत्ता के पीछे भाग रहे थे। तब धरती देवी गौ माता के रूप में ब्रह्मा जी के पास पहुंची। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे। उन्होंने रोते हुए कहा, हे ब्रह्मा, अब मैं सहन नहीं कर सकती। मेरी कोख में केवल पापी उत्पन्न हो रहे हैं। मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हुए। वे समस्त देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम कर रहे थे। देवताओं ने स्तुति की। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे देवगण, चिंता मत करो, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतार लूंगा। यदुवंश में देवकी के गर्भ से मेरा जन्म होगा और मैं अधर्म का अंत करूंगा। सभी देवता भी अपने अंशों के साथ पृथ्वी पर जन्म लें और धर्म स्थापना में मेरी सहायता करें। मथुरा का राजा उग्रसेन अपने पुत्र कंस को बहुत प्रेम करता था, परंतु कंस अत्याचारी, क्रूर और घमंडी था। उसकी बहन देवकी का विवाह जब वसुदेव जी से हुआ तो स्वयं कंस रथ में बैठाकर उसे ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने स्नेह से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस भयभीत हो गया। उसने देवकी को मारने की ठानी, परंतु वसुदेव जी ने कहा, हे कंस, आप देवकी को मत मारिए। मैं वचन देता हूं कि जो संतानें जन्म लेंगी उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। वहां एक एक कर 6 संतानों को क्रूरता से मार डाला। 7वीं संतान बलराम योगमाया की कृपा से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। और फिर आई वह रात जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वह अर्धरात्रि का समय था। आकाश में बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी, चारों ओर घोर अंधकार छाया था। तभी देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उनके साथ ही वहां तेजोमय प्रकाश फैल गया। बालक का शरीर नीला था, नेत्र कमल के समान और मस्तक पर मुरली रखी हुई। वह कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं नारायण थे। उसी समय देवताओं की कृपा से चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार सो गए, वसुदेव जी की बेड़ियां खुल गईं। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा, उसे सिर पर लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। मार्ग में यमुना उफान पर थी, पर जैसे ही वसुदेव जी पहुंचे, यमुना शांत हो गई और शेषनाग ने छाया प्रदान की। वे गोकुल पहुंचे। नंद बाबा के घर यशोदा जी के पास कन्या जन्मी थी। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को वहां रखा और कन्या को लेकर लौट आए। जब कंस ने कन्या को देखा और मारने को उद्यत हुआ, वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तेरा वध करने वाला तो गोकुल में पल रहा है। गोकुल में यशोदा और नंद बाबा के घर जब लोगों ने बालक को देखा तो उनका मन प्रसन्न हो गया। वो बालक नटखट था, पर अद्भुत आकर्षण वाला था। श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की। पूतना राक्षसी को बाल रूप में मारना, शकटासुर को लात मारकर खत्म करना, तृणावर्त को आकाश में उठाकर धराशायी करना, गोपियों के घर मक्खन चुराना, गायों के साथ जंगल में खेलना। उनकी लीला थी कालिया नाग पर नृत्य करना, जिसने यमुना को विषैला बना रखा था। उन्होंने उसे पराजित किया और यमुना को फिर से पवित्र किया। एक दिन इंद्रदेव के घमंड को तोड़ने हेतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया और पूरे गांव की रक्षा की। और फिर वो रासलीला, जहां श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ दिव्य प्रेम का रस बिखेरा। यह लीला भक्ति और समर्पण की पराकाष्ठा थी।
जब कंस को ज्ञात हुआ कि कृष्ण जीवित है तो उसने उन्हें मथुरा बुलाया। श्री कृष्ण और बलराम मथुरा पहुंचे। वहां उन्होंने चाणूर मुष्टिक जैसे पहलवानों को पराजित किया। कंस मंच पर बैठा था। कृष्ण ने उसे खींचकर मैदान में लाया और उसके सारे पापों का अंत कर दिया। कंस का अंत होते ही मथुरा के लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वसुदेव देवकी को मुक्त किया गया और यदुवंश में धर्म की पुनः स्थापना हुई। जन्माष्टमी व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान कृष्ण की प्रतिमा को गंगा जल और पंचामृत से स्नान कराएं, दिन भर उपवास करें, फलाहार लें, श्री कृष्ण की कथा सुने, भजन कीर्तन करें। रात्रि को ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, झूला झुलाएं, आरती करें, माखन मिश्री का भोग लगाएं। इस दिन श्री कृष्ण का नाम सुमिरन करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ धर्म की स्थापना के लिए। आइए हम सभी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करें और भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करें कि वे हमें भी अपने प्रेम और ज्ञान का आशीर्वाद दें। जय श्री कृष्ण। व्रत कथा समाप्त। अगर आपको यह कथा भाव विभोर कर गई हो तो अवश्य दूसरों तक पहुंचाएं।